हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ बिलाल रहमानी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट और बेहतरीन सा लेक्चर पूरे मॉडर्न अलजेब्रा की जो सबसे बड़ी लेक्चर है वो आपकी रिंग थ्योरी है। रिंग थ्योरी को मैंने पहले डिफ़ाइन कर दिया है, उसकी क्या डिफिनेशंस है, ठीक है। आज हम बात करेंगे कि कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है, ठीक है ना, और उसके साथ साथ और भी कुछ जो रिज़ल्ट है, जो डिफिनेशंस है, हम और भी देखेंगे। पहले पढ़ते हैं कि कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है, ठीक है। कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव रिंग ठीक है। ये आपकी रिंग है, आपकी ये रिंग है और कम्यूटेटिव कब होगी, ठीक है। तो डेफिनेशन इसका ये है, लेट आर बी ए रिंग इज said to be commutative ring if is equal to 0 a b belongs to R, ओके, ठीक है। ये आपका डेफिनेशन है क्या, लेट आर बी ए रिंग इन सेट टू बी कम्यूटेटिव रिंग इफ ए डॉट बी डॉट ए फॉर एवरी बिलोंग्स टू। आपका ये डेफिनेशन है और बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन आपका ये बोलता है कि आप कोई एक रिंग लीजिए। पहले रिंग के अंदर मैंने बताया था, रिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर दो ऑपरेशन होता है। एक ऑपरेशन आपका प्लस होता है और एक ऑपरेशन डॉट होता है। अब प्लस ऑपरेशन, डॉट ऑपरेशन सिर्फ मैंने डिनोट किया है। हो सकता है ये रियल में यूनियन हो सकता है ये इंटरसेक्शन हो, ठीक है। तो जो ये ऑपरेशंस है, ये प्लस और डॉट, इसको सिर्फ मैंने डिनोट किया है, ठीक है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका जो ये रिंग है ये कम्यूटेटिव होगा, ठीक है। ये आपका रिंग कम्यूटेटिव होगा अगर मैं इस रिंग का कोई भी दो एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक है। इस रिंग का कोई भी दो एलिमेंट लेता हूँ और उनका ए डॉट बी करता हूँ और बी डॉट ए करता हूँ, तो फिर मैं कहूँगा कि वो जो आपका रिंग है वो कोई आम रिंग नहीं है, बल्कि आपका वो एक कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है। जब आप ए डॉट बी डॉट ए करते हैं, दोनों की जो वैल्यू है सेम आती है, ठीक है। तो फिर आप कह सकते हैं कि जो आपका ये आर है, रिंग है, ये कोई आम रिंग नहीं है, बल्कि आपका ये कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है। तो ये आपका डिफिनेशन है। अच्छा, आप जो ये आपका डॉट है उसके रिस्पेक्ट में हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस ए, है ना। डॉट के रिस्पेक्ट में जो आपका सेकंड ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में अगर ए बी आपका कम्यूट करे, यानी ए डॉट बी डॉट ए अगर इक्वल है और कोई भी दो एलिमेंट आप लिया उस रिंग से, तब फिर मैं बोलूँगा आपका वो रिंग कोई आम रिंग नहीं है, बल्कि आपका वो एक क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है। तो ये थी आपकी क्या डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटिव रिंग, ओके। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप ले लेते हैं R इक्वल टू Z प्लस Z और ऑपरेशन आपने ले लिया प्लस और डॉट, ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ये आपका सेट ऑफ इंटीजर है, ठीक है। और इंटीजर आपने ले लिया है। क्या ये रिंग आपकी कम्यूटेटिव है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो सारे क्या है, इंटीजर्स हैं। और इंटीजर क्या है, नंबर है। तो नंबर जो होते हैं आपस में वो कम्यूट करते हैं, ठीक है। इसके भी जो भी आप दो एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, दो इंटीजर है, आपने एक इंटीजर इसका ले लिया x और एक आपने y ले लिया,
इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया या फिर y इंटू एक्स किया, दोनों का जो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे 3 इंटू 2 किया और 2 इंटू 3 किया तो मेरे ख्याल से 6 आएगा, ये भी 6 आएगा। तो आप कोई भी इसके अंदर से दो एलिमेंट उठाएंगे और आपस में उनका प्रोडक्ट करेंगे, दोनों की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा सेम आएगी, मतलब दोनों आपस में क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। आप काउंटर एग्जांपल के लिए ले सकते हैं रेशनल नंबर, r इक्वल टू रेशनल नंबर ले सकते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर भी क्या है, ये भी आपका एक रिंग फॉर्म करता है, ठीक है। ये भी इसके जो ऑपरेशन है वो भी क्या है, प्लस और डॉट है, ठीक है। तो ये भी नंबर है, दो नंबर के इसके अंदर भी क्या है, रेशनल नंबर, यानी इसके अंदर से कोई भी दो आप एलिमेंट उठाएंगे, इस सेट के अंदर से आपने कोई भी दो एलिमेंट उठाया, उठाने के बाद आपस में उनका मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों का जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, मतलब ये दोनों आपस में कम्यूट करेंगे। अच्छा, z प्लस डॉट q प्लस डॉट, अगर आप रिंग ले लेते हैं, r इक्वल टू ले लेते हैं रियल नंबर r प्लस डॉट, ओके। रियल नंबर, r स्टैंड्स फॉर रियल नंबर, दिस इज आवर रियल नंबर, ओके, दिस इज आवर रियल नंबर। रियल नंबर लेते हैं आप, तब भी अगर आप चेक करते हैं कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, तब भी ये क्या करेगा, आपका कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा। इस रियल नंबर का अगर आपने कोई भी दो एलिमेंट्स लिया, चाहे वो 0 हो चाहे नॉन 0 हो, आपस में वो दोनों क्या होंगे, कम्यूट करेंगे। मतलब मैं बेसिकली ये बोल रहा हूँ कि इस रिंग का कोई आपने एक एलिमेंट ले लिया, मान लीजिए आपने √2 ले लिया, फिर इस रिंग का, क्योंकि आपका ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर का जो फॉर्म क्या होता है, उसके अंदर जो फॉर्म होता है वो इसका फॉर्म इस तरह से होता है, p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0, और जहाँ पे आपके p और q क्या होते हैं, एक इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। यानी आप p और q क्या करिए, चेंज करा करिए आप बार बार, p और q आप चेंज करते रहिए, आपको हमेशा रेशनल नंबर मिलता रहेगा, ठीक है। रियल नंबर में क्या है, इसके अंदर रेशनल नंबर है, इसके अंदर इरेशनल नंबर है, इसके अंदर इंटीजर है, तो इसके अंदर नेचुरल नंबर भी है, ठीक है। ये जो सारा नंबर का जो कलेक्शन है वो आपका क्या है, रियल नंबर, ठीक है। तो आप √2 ले लीजिए, √2 लेने के बाद आप √3 ले लीजिए, ठीक है। अब चाहे आप √3 पहले कर लीजिए, चाहे आप √2 पहले कर लीजिए, दोनों का आंसर ये भी 6 रूट, और आपका ये भी मेरे ख्याल से रूट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ओके। तो इस हिसाब से दोस्त आप सोच सकते हैं कि आपका इंटीजर, रेशनल नंबर और ये रियल नंबर। आपका एक और काउंटर एग्जांपल मैं देने वाला आपको हूँ, ठीक है, और वो भी आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। और पहले इसको इरेज करता हूँ, उसके बाद आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप लेना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, c, आप लेते हैं r इक्वल टू c डॉट्स कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। तो आपका ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होता है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो a प्लस बी आयोटा वेयर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी रियल नंबर लेते रहिए, जो उसका फॉर्म बनेगा, इस फॉर्म का जो एलिमेंट बनेगा, जो नंबर बनेगा, उसे कहेंगे आप क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब एग्जांपल ले सकते हैं आप क्या ले लीजिए, आपका ए बी क्या है, रियल नंबर, तो है a प्लस 1 आयोटा, फिर 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। तो इसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये आपका रिंग है, बिल्कुल रिंग फॉर्म करता है, किसके रिस्पेक्ट में, प्लस और डॉट, ठीक है, मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपका ये रिंग फॉर्म करता है कि जो मैंने आपको डेफिनेशन सारी दिया था, उसके अंदर जाइएगा आप, जो सारी प्रॉपर्टीज़ आपको मैं दिखाया था, उसके अंदर जा कर के आप सारी एक एक प्रॉपर्टी आप चेक कर लीजिएगा। आपका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में आपका एक रिंग फॉर्म करेगा। और दूसरी बात, ये एक रिंग ही नहीं है, बल्कि ये आपकी एक कॉम्यूटेटिव रिंग है। क्या, कॉम्यूटेटिव रिंग है, मतलब क्या कि इसके दो कोई एलिमेंट अगर आप लेते हैं, वो आपस में क्या करेगा, कम्यूट करेगा। क्या करेगा, आपस में वो कम्यूट करेगा, ठीक है ना। जैसे कि आप ले सकते हैं 1 प्लस आयोटा ले सकते हैं, ठीक है, और 1 माइनस आयोटा ले सकते हैं। तो इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर तो -1 तो +1, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये
2 मिल जाएगा। फिर आप करते हैं 1 माइनस आयोटा करते हैं, फिर 1 प्लस आयोटा करते हैं, तो 1 प्लस 1 प्लस इक्वल टू 2। तो अगर आप कोई भी इसके अंदर 2 एलिमेंट लेते हैं आपस में वो 2 एलिमेंट जो होंगे वो कम्यूट करेंगे दोस्त, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप देख सकते हैं ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आपको मैं एक काउंटर एग्जांपल और दे रहा हूँ। इस वीडियो में आपको मैं सिर्फ डिटेल से बताऊंगा कि कॉम्यूटेटिव जो रिंग आपकी है वो किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। कोई भी 2 एलिमेंट आप लेके चेक कर लीजिएगा, है ना। और प्रूफ करने के लिए एक अलग बात है ना। जब अभी थ्योरम आएगा तो उसको बताऊंगा कि आपको किस तरह से प्रूफ करने में काम आता है, ठीक है। पहले आप ये समझिए कि जो आपकी कॉम्यूटेटिव रिंग है उसकी क्या डेफिनेशन है। डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि कोई आपने रिंग लिया और रिंग के अंदर जो 2 कोई एलिमेंट लिया, उनका लेने के बाद वो एलिमेंट अगर आपस में कम्यूट करते हैं, जो आपका डॉट के रिस्पेक्ट में जो आपने ऑपरेशन लिया है उसके रिस्पेक्ट में अगर वो जो आपके जो एलिमेंट है वो अगर कम्यूट करते हैं तो फिर मैं कहूँगा वो आपका रिंग जो है वो कॉम्यूटेटिव रिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्त आप सोच सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपको मैंने बहुत दिया है।